जज़ाकल्लाहु खैरा। हम इंसानों की पैदाइश का मकसद ही तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तमाम इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये पैगाम था इंसानियत के नाम। और जाहिर सी बात है, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, और अंबिया का जो मिशन होता है या जो नबवी मिशन होते हैं, ये उलमा हमें और आपको, हम तमाम लोगों को समझाते और बुझाते रहते हैं। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनून। मोहतरम हाज़रीन, अब मैं खुतबे इस्तिक़बालिया के लिए जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो शख्सियत है मुदीर कुल्लिया आयशा गोंडी मुंबई, शेख नासिर रब्बानी। हजरात, आप कुल्लिया आयशा को देखेंगे तो हैरान होंगे कि एक छोटी सी जमीन में कितना बड़ा काम और कितने बड़े मिशन के साथ ये काम हो रहा है। उनके लिए एक शेर कि फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। नासिर रब्बानी वो शख्सियत नहीं है कि जो कमाने के लिए मजबूर हो, नहीं, ये इस वक्त महाराष्ट्र हुकूमत के ज़ेरे निगरानी एक उस्ताद की हैसियत से सरकारी मुलाजिम भी हैं, उस्ताद हैं और पढ़ाते हैं। मोहतरम हाज़रीन, एक शेर मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चाँद निकलेगा, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चाँद निकलेगा। अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी है, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। और एक शेर और कहता हूँ कि बना लेता है मौजे खून दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता है, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता है। खुतबे इस्तिक़बालिया के लिए आपके सामने शेख नासिर रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, मुदीर कुल्लिया आयशा गोंडी मुंबई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मअल उसरि युसरा। हज़रात गिरामी, अज़ीज़ साथियों, उलमाए इकराम, आज मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या जिस जगह पे हूँ या जिस मुकाम पे हूँ या आपके सामने कुछ कह रहा हूँ या एक इदारा चला रहा हूँ, इसमें मेरी कोई काविश, कोई मेहनत नहीं है। बस एक इरादा किया गया और इसका पस मंज़र जो है बड़ा ही दर्दनाक है, वो मैं अभी नहीं बयां कर सकता आप लोगों के सामने, चूँकि आज हमारे दरमियान में दो ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उनके सामने मुझे कुछ कुशाई करना या कुछ बोलना बेहतर चीज़ नहीं है। फ़ज़ीलतुल शेख मक़सूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह, ये हमारे हम वतन हैं और खूनी रिश्ते के एतबार से बहुत करीब हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनका जो हमारे साथ मुशफ़क़ाना ताल्लुक़ रहा है। जब मैं इब्तिदाई तालीम पढ़ने के लिए स्कूल में 5वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, उसके बाद एक मदरसे में गया, मदरसा कुरानिया तनवीरुल उलूम, शेख वहाँ पर पढ़ा रहे थे। आमदनामा जो फ़ारसी की किताब होती है उनसे शेख से मैंने पढ़ा था। फिर कुछ अरसे के बाद शेख मदरसा रियाज़ुल उलूम दिल्ली मुंतकिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने अपने सफ़र को प्रतापगढ़ से रियाज़ुल उलूम दिल्ली के लिए मुंतकिल किया और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी शेख की शागिर्दी में रहा और तकरीबन चौथी जमात तक वहाँ मैं पढ़ा। उसके बाद शेख हमको छोड़ करके, जो कहा जाता है, हमको रोता बिलखता छोड़ करके चले गए। शेख अलगाज़ सऊदी अरब चले गए और वहाँ जा करके आप रिहाइश पजीर हो गए हैं, वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं। बहरहाल शेख का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, जो मैं ये कह सकता हूँ, कभी जब ज़िंदगी में गर्दिश अय्याम आती है, कभी जब ज़िंदगी में गर्दिश अय्याम आती है, तुम्हारी रहनुमाई हर कदम पे काम आती है। और साथ ही साथ शेख का एक वाक़या आज भी मेरे जहन में है। मैं छोटा से था, पढ़ रहा था रियाज़ुल उलूम में, शेख के हुजरे में सोता था, शेख के साथ में ही रहता था। शेख ने मुझे इल्मुस्सेगा पढ़ा रहे थे और शेख ने कहा, नासिर फ़ेले अम्र की गर्दान गर्दानो, वल्लाह रोंगटे खड़े हो रहे मेरे। शेख ने जब मुझसे कहा फ़ेले अम्र की गर्दान सुनाओ, तो वल्लाह अल्लाह गवाह है, उस वक्त मैं फ़ेले अम्र की गर्दान सुनाने के बजाय मैंने फ़ेले नहीं की गर्दान सुनाई थी। और शेख ने एक छड़ी मारा था मुझको, वो छड़ी मेरे लिए मशाले राह बन गई और अल्लाह गवाह है कि वही छड़ी है जो आज तक मुझे काम आ रही है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
جب تک میں حیات رہوں گا شیخ کا شکر گزار رہوں گا اور یہ سوچتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور مزید دین کی کام کرنے کی مجھ سے خدمت لیتا رہے اور میں اس میں جد و جہد اور کوشش کرتا رہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک استاد ہمارے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں واشی اکبر پیر بھائی بی ایڈ کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر پروفیسر سلیم قمر صاحب ہمارے استاد کی حیثیت سے تھے۔ آج الحمدللہ وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو ہم کیا بتائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی جو دو استادوں کے بیچ میں ایک شاگرد کھڑے ہو کر کے آج ایک ادارے کا مدیر بنا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے اس لائق بنایا کہ میں ایک ادارہ قائم کر کے دین اور اسلام کی خدمت کروں۔ بس ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے اس ادارے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس چمن سے خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ طرح طرح کی جتنی بھی صحابیات ہیں ان کے نام کو روشن کرنے والی یہ بچیاں انشاءاللہ قائم اور دائم رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔